नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मेनिया पर। दोस्तों, बहुत सारे YouTube चैनल्स पे यह बात सामने आ रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का HPSC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल आंसर की नहीं दी गई है। ऐसा नहीं है दोस्तों। HPSC या कह लीजिए HCS 2011 की ऑफिशियल आंसर की HPSC की तरफ से अपलोड की गई थी। हाँ, समय कम दिया गया था, केवल 24 घंटे में आपको सवालों पे आपत्ति जाहिर करनी थी और फिर ऑफिशियल की हटा ली गई थी, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफिशियल की देख नहीं पाए। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं आज आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज HCS 2021 की ऑफिशियल आंसर की शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं पेपर 2 यानी कि सी सेट वाले पेपर की ऑफिशियल आंसर की शेयर करूँगा। और इससे पहले मैंने पेपर 1 की आंसर की एक वीडियो में शेयर कर दी है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में भी आपको फर्स्ट वाले पेपर की आंसर की वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले जाके उसको भी देख सकते हैं। और मेरे पास जो पेपर का सेट है वह है सेट डी। एग्ज़ाम जो ये कंडक्ट किया गया था 12 सितंबर 2021 को हुआ था। सेट डी की आंसर की मैं आपको बताऊंगा और पेपर का जो कोड है वह है 212 212। तो देखिए, पहला जो सवाल था वह इस पैसेज से पूछा गया था। ये पैसेज आपको पढ़ के कुछ सवालों के जवाब देने थे। ये वाला पैसेज था, देखिए। एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर। ठीक है, ये वाला पैसेज था, इसको पूरा पढ़ना था और फिर इसमें से सवाल पूछा गया था। पहला सवाल था, फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो विच वर्ड क्लोजली रिलेटेड टू द वर्ड लॉलेसनेस। इसका जो सही जवाब था वह था, देखिए, ये रही हरियाणा सिविल सर्विसेज की ऑफिशियल आंसर की सी सेट पेपर के लिए, पेपर 2 के लिए, सेट डी के लिए। तो पहले सवाल का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन बी। बी ऑप्शन सही था, यानी कि एनार्की। एनार्की इसका सही जवाब था। अगला सवाल देखिए, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द वर्ड रिड्यूस्ड। तो दूसरे का जो सही जवाब था, दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब था आंसर ए, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब था इसका। और ये रहा, द लिबर्टीज फॉर एवरीबडी मस्ट बी curtailed। ये इसका सही जवाब था दूसरे सवाल का। तीसरे सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, ऑटोक्रेसी। तीसरा सवाल देखिए, फाइंड द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस बिलो। सेंटेंस था, ही इज द सिंबल नॉट ऑफ टायरनी बट ऑफ लिबर्टी। और इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का सही जवाब था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब था, ऑटोक्रेसी। ओके। चौथा सवाल था, फाइंड द नाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड सेंटेंस। सेंटेंस था ब्लैंक स्पेस, द रिजल्ट वुड बी दैट critically circus would be a milestone that you would never cross at all। तो चौथे का जो सही जवाब था ऑफिशियल आंसर की के तहत वह था, चौथे सवाल का आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि ऑल द अबव। पांचवा सवाल देख लीजिए, फाइंड द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। पांचवा सवाल था, सेंटेंस दिया हुआ था, द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व्ड। और इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिकम्पोज्ड। ओके। छठे सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और दोस्तों, यदि आपको ये आंसर की पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पीडीएफ के रूप में शेयर करते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आपको ये ऑफिशियल आंसर कीज का पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखिए सातवां छठे सवाल का आंसर था ऑप्शन ए, एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर। सातवां सवाल देखिए, फाइंड द वर्ब, वर्ब फाइंड करनी थी बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या था, फील दैट यूर लिबर्टी हैज बीन outraged। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, यानी कि फील। आठवां सवाल देखिए दोस्तों, ये सारे आंसर ऑफिशियल आंसर की के तहत हैं, मेरा खुद का कोई आंसर नहीं है। जो एचपीएससी ने सही आंसर माने हैं वही ऑफिशियल आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हमारे वीडियो पे यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए व्हाट्सएप और ग्रुप फेसबुक ग्रुप के माध्यम से। देखिए आठवां सवाल, अपोजिट फाइंड करना था विटलेस का, और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, रीजनेबल, ठीक है। नौवां सवाल देख लीजिए, नौवें सवाल में आपको फिगर्स काउंट करने थे, फिगर काउंट करने थे, और यहाँ पे आपको सॉरी फिगर नहीं कह रहा है कि दी गई आकृति बनाने के लिए सीधी रेखा की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें सीधी रेखाएं कम से कम कितनी काम में आएंगी कि ये आकृति बन जाए। तो इसका नौवें का सही जवाब था आंसर ऑप्शन बी, 12 लाइन चाहिए, ठीक है, 12 लाइन चाहिए। अब देखिए ये सवाल देखिए, कह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी, और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 10 त्रिभुज हैं। 11वां सवाल देखिए, 11वें सवाल में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सा तत्व आएगा पता करना था, और 11वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, OT21, ओके, OT21। 12वां सवाल देखिए, स्टेटमेंट दिया गया था सम मैंगोज आर बनानास, सम बनानास आर एप्पल्स, और कंक्लूजन दिया गया था, निष्कर्ष था सम एप्पल्स बीइंग मैंगोज इज ए पॉसिबिलिटी, और दूसरा निष्कर्ष था नो एप्पल इज ए मैंगो। और इस सवाल का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। 12वें सवाल का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब था। देखिए ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको दिखा देता हूँ 12वें सवाल का, ये रहा 12वां सवाल और इसका आंसर ए था, ठीक है। तो मैं आपको सभी उत्तर जो है ऑफिशियल आंसर की में से बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। और ये रहा 13वां सवाल, 13वां सवाल जो था इसमें जो सही आंसर था वह था ऑप्शन डी, ब्लू, ब्लू इसका सही जवाब था 13वें सवाल का, ब्लू। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 वेन डायग्राम पे आधारित थे, वेन डायग्राम दिया हुआ था, वेन आरेख को देख के आपको सवालों के जवाब देने थे। तो 14 नंबर सवाल में पूछा गया था निम्न में से कौन सा ऐसे लोगों को निर्दिष्ट करता है जो कि अनुभवी अस्पताल कर्मचारी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है। तो 14 नंबर सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन 14 का बिल्कुल सही जवाब था, यानी कि सिर्फ ए और सी। 15वें नंबर सवाल में पूछा गया था निम्न में से कौन ऐसे लोगों को, निम्न में से कौन ऐसे लोग हैं जो कि चिकित्सक के साथ साथ स्नातकोत्तर भी हैं। 15वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, बी 15वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, ठीक है। तो सिर्फ बी और एफ ये इसका सही जवाब था। 16वां सवाल देखिए, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है एवं बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। यह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। 16वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, 30 मीटर की दूरी पे है। 30 मीटर इसका सही जवाब था। 17वां सवाल देखिए। 17वें सवाल में पूछा गया था किसी निश्चित कूट भाषा में रीजनिंग को पी बी एफ एस एम जी पी लिखा गया है, उसी कूट भाषा में ऑडिशंस को कैसे लिखा जाएगा। 17वें सवाल का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी। 17वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 18वां सवाल देखिए। यदि संख्या, ये संख्या दी गई है, इसके सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो संख्या में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। और 18वें सवाल का सही जवाब था ऑफिशियल आंसर की के तहत ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। देखिए दोस्तों, हम हमारे चैनल पर जीके से संबंधित और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस डालते रहते हैं, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ बगल में दी गई बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए। हमने हमारे चैनल पर आरपीएससी की बहुत सारी एग्जाम्स की आंसर की डाली हैं, एमटीएस एसएससी एमटीएस की आंसर की डाली है, हरियाणा सिविल सर्विसेज की आंसर की डाली है, हरियाणा सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी आंसर की डाली है। आप चाहें तो वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। रिट की आंसर की हमने डाली है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर की आंसर की डाली है, बहुत सारे एग्ज़ाम की आंसर कीज डाली हुई है हमने। तो आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। 19वां सवाल देखिए। निम्न अक्षर श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यू डब्ल्यू। 20वां सवाल देखिए। स्टेटमेंट दिया गया था और कंक्लूजन दिया गया था, आपको बताना था ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर है। और 20वें सवाल का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 ठीक है। 21वां सवाल देखिए। 12:30 बजे एक घड़ी की घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तो 2:45 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। और 21वें सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा में होगी, सॉरी पश्चिम दिशा में होगी। 23वां सवाल, 22वां सवाल देखिए। 22 और 24 सवालों के ब्लड रिलेशन के आधार पे दे। टी की मां बी है, वाई की बहन टी है, वाई का विवाह एल के साथ, एक का एकमात्र पुत्र एल है, पी की पुत्री के है। ये पूछा गया 22वें सवाल में कि टी का एल से क्या संबंध, एल से किस तरह। तो 22वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिस्टर। 23वें सवाल में पूछा था हाउ इज बी रिलेटेड टू एल, बी एल से किस तरह संबंधित है। तो 23वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, मदर इन लॉ। 24वां सवाल देखिए। इफ के इज मदर ऑफ एक्स देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू पी। और 24वें सवाल का जवाब था ए, नवासिया। 25वें सवाल में दो कथन दिए गए थे, दो निष्कर्ष दिए गए थे और सही जवाब दिया गया था। कथन देखिए, नो बेगर इज पुअर, सम रिच आर बेगर, ऑल क्लासेस आर पुअर। थे ऑल रिच बीइंग पॉसिबिलिटी, था ऑल बेगर्स क्लासेस पॉसिबल। और 25वें जवाब था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइदर कंक्लूजन और कंक्लूजन।
फिर 26वें सवाल में कथन दिए गए थे, सम कार्तिक आर श्याम, सम अजीत आर सुजीत, ऑल सुजीत आर श्याम। और निष्कर्ष दिए गए थे, ऑल कार्तिक बीइंग सुजीत इज ए पॉसिबिलिटी, सम श्याम आर नॉट अजीत इज ए। और 26वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, ओनली कंक्लूजन। 22वां सवाल देखिए, फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए थे। 90s आर 80s, सम 90s आर 40, ऑल 80s आर 70s, ये कथन थे। और निष्कर्ष था, ऑल 80s बीइंग 40 इज ए पॉसिबल, सम 70s आर नॉट। ऑल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन। देखिए 28वें सवाल का, 28वां सवाल पूछा गया था, इफ वन स्टार इक्वल्स टू 4 सर्कल एंड 3 सर्कल्स इक्वल्स टू 4 डायमंड्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टार टू डायमंड। और 28वें सवाल का सही जवाब था 16:3। इसका सवाल देखिए, अगर बीट को इस प्रकार लिखा जाए, रस्ट को इस प्रकार लिखा जाए, देन हाउ यू कोड ब्रस्ट, तो ब्रस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, 20-6-9। तीसरा से वैन आरेख पर आधारित। इसे सवाल में था, यदि व्रत में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या कितने युवा स्नातक है, यंग ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, 30। अब देखिए, एक माता की आज की आयु अपने से 12 वर्ष, माता से 2, बेटी की वर्तमान आयु बताएं। और इसका सही नंबर ए, 12 वर्ष। इसमें से एक बेबी के जन्म पर एक के दो अर्धभागों को, एक बेबी जन्म एक भागों में, एक अर्धभाग को समान आकार काटती है, टुकड़ों में से प्रत्येक का वजन, उसके पास केक का वजन। इस सवाल का सही जवाब 240। 33वां सवाल देखिए, एक लड़के की तरफ इशारा कर मेरे दादा एक सवाल का सही जवाब। 34वां सवाल, फाइंड द ओड आउट, विषम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही 34 ऑप्शन डी, राइट जवाब। 35वां सवाल, ए ए एक बिंदु से प्रस्थान करके उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर चलता है, अब वह दिशा में जा रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब 36वां सवाल देखिए, एफ अनुपात 16 समानुपात एल अनुपात परसेंट वाचक चीज क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। सवाल का सही जवाब था एक 828। 33वां सवाल देखिए, विषम युग्म की चयन कीजिए। विषम युग्म
और इस सवाल का चंद्रमा ग्रह। इसमें सवाल देखिए, 38 सवाल श्रृंखला खालिस्तान पूछा गया था, खालिस्तान में से क्या आएगा? खालिस्तान में जो ऑप्शन बी, EFFDDF। 39 क्वेश्चन, यदि 3 क्रमांक हो तो संख्या का वर्ग कितना? और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी, 20। 40वां सवाल देखिए, पेंसिल का संबंध ग्रेफाइट से है, आर इन से। और इस सवाल का सही जवाब पेन का संबंध। ऑप्शन ए। 40वां सवाल देखिए, 40 से जगह आएगी, और इसका सही जवाब था ऑप्शन 6। 42वां सवाल देखिए, हाउ मेनी डेज, 500 वर्ष के खास में कितने? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कैन नॉट बी स्पेसिफिक। 43 क्वेश्चन देखिए, 17 से 25 के बीच भाग का अनुपात बी के भाग के अनुपात बराबर है, अनुपात सी का भाग, और वो बराबर है सी का भाग अनुपात डी का भाग, भाग का 3/4। और अब पूछा आपसे सवाल देखिए, इस सवाल में पैराग्राफ दिया गया था और पूछा गया था, वर्ड और phrase meaning disapproval of current political office holders, the passage is first past the post, the option 45 के आदर्श आचार संहिता से लागू किया गया 10 मार्च 2000। 46वां सवाल था, भारत के एंग्लो इंडियन के दो नामित हैं, तो इसमें से एंग्लो कम हुआ है। 47 के, what are the mandatory requirements to vote in India? भारत में मतदान के लिए अधिदेशात्मक शर्तें क्या हैं? और आपको 5 शर्तें बताना था, कौन शर्तें होनी चाहिए? ऑप्शन 2, 1, 5, 4, यानी कि 18 से अधिक उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के जारी वैध मतदान पत्र, पहचान पत्र के उसके, और निर्वाचन क्षेत्र के असामान्य निवास। 48 क्वेश्चन में पूछा था निष्कर्ष, और निष्कर्ष था एक ही, और दूसरा निष्कर्ष था गोकुल के एक महा एक बहन है। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन
ए, ए ऑप्शन सिर्फ निष्कर्ष एक वैध है। ठीक है, 50वां सवाल देखिए। 49 सवाल, कौन सी संख्या पिज्जा शॉप का सर्वाधिक संभाव्य टेलीफोन नंबर है? और ये इसका जवाब था 42 8 686। 50वां सवाल, RQPTS इक्यावनवें सवाल में, 51वां सवाल पूछा गया था, ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्न को दीजिए, संख्या में ITF करके चयन की शर्तें शर्तें दी गई थी, और उस पर्यार्थी के केस को जो भी शर्तें, जो सभी शर्तें परिपूर्ण, सिवाय की ये दो शर्तें दी गई थी अलग से, इनको प्रार्थी। फिर पूछा गया था 91 कि कुमार का जन्म मार्च 1991 को, उसने BE पैसे अंक प्राप्त किए, कारण यदि कुमार आवेदन करता है तो कार्य की विधि कौन सी होगी? और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, कुमार का चयन। 52वां सवाल देखिए। वेंकट का जन्म 7 नवंबर 1989 को हुआ। 52वें सवाल का सही जवाब था यानी कि निर्णय लेने हेतु पर्याप्त है। 53वां सवाल देखिए। लता ने लिखित परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। 53वें सवाल का सही जवाब था उसे VP की पोस्ट ऑफर की जाएगी। और 52वें सवाल, दिशा का जन्म 26 जुलाई 1991 को हुआ। सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर 3। 55वां सवाल देखिए। मेघना का एक, मेघना ने साल 2000 और इस जवाब था both 1 and 3। 56वां सवाल देखिए। 56वें सवाल में पूछा गया था योगेश फुलफिल्स ऑल द अबव क्राइटेरिया, योगेश ने सभी मापदंड किया है। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, से लिखित परीक्षा में 60%, साक्षात्कार में 60%। ठीक है, ये ऑप्शन इसका आंसर था, दी गई सभी सूचनाओं के होने के बावजूद होगा। 57वां सवाल, विजय उपरोक्त सभी मापदंडों को पूर्ण कर तब निम्न मापदंड चयन हेतु कार्य नहीं। और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 5। 58 क्वेश्चन पूछा गया था आराधना सभी मापदंड सिर्फ 2 3 4। फिर से पैराग्राफ दिया गया था,
ऐसे सवाल पूछे और अंग्रेजी पैराग्राफ। और 49 क्यों हो गया, सुकरात एवं अरस्तु के अभिगमों का मध्य क्या विभेद है। सुकरात व अरस्तु के अभिगम के मध्य क्या विभेद है। और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। अरस्तु ने माना कि विद्यार्थियों की आदतें करने की वर्तन की, सुकरात ने माना कि विद्यार्थियों ने बात किया जाना चाहिए। ये था इसका सही जवाब। 60वां सवाल देखिए, व्हाई डू एजुकेशनिस्ट कंसिडर फिलोसफी ए वीक एंड वूली फील्ड। शिक्षार्थी दर्शन शास्त्र को एक कमजोर व अस्पष्ट क्षेत्र क्यों मानते हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। यह व्यवहार रूप लागू नहीं होता। 61वां सवाल देखिए, दिए गए बोध परिच्छेद के संदर्भ में अद्वैतवाद से आप क्या समझते हैं। और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। यह उस कोई चीज को संबंध है महत्व की है। ये इसका सही जवाब था। 62वां सवाल देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में प्लेटो का क्या मत था। और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। का मत था कि सभी छात्र प्रभावशाली। फिर से पैराग्राफ दिया गया था तथा ये अंग्रेजी का पैराग्राफ था। और 63वां सवाल देखिए, द क्यूरीज ब्लैंक स्पेस कोलैबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। तो खालिस्तान में आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंडली। 64th क्वेश्चन में जो रिक्त स्थान पूछा था, मैरी हैड ए ब्राइट माइंड एंड ए ब्लैंक पर्सनैलिटी, यहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ए। 65वें सवाल में आएगा ऑप्शन डी डिप्रेस्ड। 66वें सवाल में आएगा ऑप्शन ए चैलेंज्ड प्योरिटी। 67th क्वेश्चन में खालिस्तान में आएगा इंटरवेंड ऑन बिहाफ ऑफ। 68th क्वेश्चन के खालिस्तान में आएगा काम CALM ऑप्शन सी। 69th में जो खालिस्तान है उसमें आएगा गेव स्ट्रेंथ। और 70वें सवाल के खालिस्तान में आएगा एनकरेज। 71वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी कॉन्फ्लिक्ट। 72वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी हु और हुज। 73वें सवाल में देखिए, द वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन इज। और इसका सही जवाब था एन एडवर्ब। 74th क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन इंक्लूड लैंग्वेज क्लैरिटी, फिजिकल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज क्लैरिटी एंड बॉडी लैंग्वेज, ऑल द अबव इसका सही जवाब था। 75वें सवाल का सही जवाब था कंजंक्शन। 76वें सवाल का सही जवाब था ब्रेन स्ट्रोमिंग। 77वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, एक का मिलान डी से होगा, बी दो का मिलान सी से, तीन का मिलान बी से और चार का मिलान ए से होगा। 78वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए, 1 का सी, का डी, 3 का ए और 4 का बी। 79th क्वेश्चन का सही जवाब था ऑर्डर ODOUR।
गंध ऑर्डर, ठीक है। 80th क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन बी। जेनियस शब्द का पर्यायवाची को प्लूरल पूछा था, बहुवचन। 81 क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड नोबेलिटी, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, डिग्निटी। 82 सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूट। 83 क्वेश्चन में फिर से मिलान करना था, इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, पहले का मिलान सी से, दो का मिलान डी से, तीन का मिलान ए से तथा चार का मिलान बी से। 84 क्वेश्चन फिर से मिलान करना था, इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, एक का मिलान सी से, दो का मिलान डी से, तीन का मिलान बी से, चार का मिलान ए से। 85 क्वेश्चन में फिर से दो सूची थी और सही सही मिलान करना था, और इसका जो सही जवाब था वह था ऑप्शन ए, एक का मिलान डी से, दो का मिलान सी से, तीन का मिलान ए से, चार का मिलान बी। 86 जो सवाल था इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 9,4। 87 सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी, 30 मिनट। 88 सवाल में पूछा था इनमें से कौन सबसे बड़ा है, सही जवाब था ऑप्शन सी। 89th क्वेश्चन में पूछा था द एवरेज एज ऑफ 14 स्टूडेंट्स, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत एक से बढ़ जाती है, शिक्षक की आयु क्या है, और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, 29 वर्ष। 90 सवाल में पूछा था 18 व्यक्ति किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और इसका सही जवाब है 27 व्यक्ति। 91 सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी, 7 ईयर। 92 क्वेश्चन नंबर 92, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 90 आवर्स। 5 क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी, 90, 99। 96 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18। 97 क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, 60। 98 क्वेश्चन का करेक्ट 60 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। 99 ऑप्शन नंबर ए, 65। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का सही ए, 55